Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल रहने वाला है। वो चाहे कोई सा सब्जेक्ट आपका सीडीपी हो, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी या कोई सी पेडागोजी आ जाए, आपके हर पेडागोजी में ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस टॉपिक को कुछ ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके 100% आते ही आते हैं। तो जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो आज क्या रहने वाला है, भाषा कौशल या लैंग्वेज स्किल। तो हम सीधे अपने पॉइंट पे चलते हैं, ज्यादा लेक्चर को लंबा ना खींचते हुए ओनली मैं आपको की पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम 28 से स्टार्ट है और ओनली की पॉइंट और बिल्कुल फैक्चुअल, कि ताकि जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी लेके आते हैं कि एक्चुअली भाषा कौशल क्या होती है। अगर हम मेनली बात करें तो भाषा जो कौशल है मतलब कि 4, और सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बायलैंग्वेज रहने वाली है आपकी। तो 4 बेसिक स्किल्स होती है आपकी। अगर हम मान के, हमें सभी को पता है कि लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा स्किल कितनी होती है, हमारी 4 टाइप की होती है। और कौन कौन सी होती है, फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, लिसनिंग की होती है। कौन सी होती है हमारी, लिसनिंग होती है। सेकंड कौन सी होती है हमारी, स्पीकिंग। कौन सी होगी सेकंड हमारी, स्पीकिंग। एंड थर्ड कौन सी होने वाली है हमारी, रीडिंग की होने वाली। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, रीडिंग। एंड फोर्थ कौन सी होगी हमारी, राइटिंग की होने वाली हमारी। ओके अगर हिंदी में बात करें तो लिसनिंग क्या होता है, लिसन। मैं जब बोल रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो उस चीज को, तो लिसन लिसन कर रहे हो ना भाई। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोग क्या करते हो, लेक्चर को सुनते हो ध्यान पूर्वक। तो लिसनिंग क्या हो गया, सुनना, या हम बोले तो श्रवण कौशल बोलते हैं। सुनना या क्या होता है हमारा श्रवण कौशल। अगर हम हिंदी पेडागोजी की बात करें तो ठीक है, ये होता है हमारे पास। स्पीकिंग क्या होता है, बोलना। अब मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरा क्या हो गया, स्पीकिंग हो गया। क्या हो गया, वो स्पीकिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, बोलना। अब बोलना 2 टाइप से निकल के जाता है। एक तो भाई जैसे मैं बोल रही हूँ, एक मैं क्लास में अगर किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो स्टूडेंट है वो भी क्या करेगा, बोल के बताएगा क्वेश्चन को। तो वो क्या हो गया, मौखिक, कि ओरली वो उस क्वेश्चन को मुझसे बता रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके रीडिंग क्या हो गया, मतलब कि पढ़ना हो गया। पढ़ना, अगर आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो क्लास में खड़े होके, जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ाते टाइम किसी स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई सुनाइए, 2-3 लाइन सुनाओ आप, तो वो क्या होगा, वो रीडिंग कर रहा है, वो रीड कर रहा है। क्वेश्चन आंसर आप रीड करते हो तो दैट इज द रीडिंग। राइटिंग मतलब क्या हो गया, लिखना। क्या हो गया, लिखना। सबसे जो जटिल क्वेश्चन माना गया वो राइटिंग को ही माना जाता है। अगर इसकी हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो किससे डिनोट किया जाता है, LSRW। और LSRW ये हमेशा किस में चलता है, आपका सीक्वेंस में चलते हैं। किस में चलते हैं आपके, हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, श्रेणी में चलते जाएंगे आपके। ठीक है, साथ में क्या रहेंगे, इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। किस में रहेंगे, हमारे इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे, एकीकृत में काम करेंगे ये हमारा। अगर हम LSRW की अगर हम बात करें तो लिसनिंग और जो स्पीकिंग है, मतलब किसकी बात करें मैंने ओनली, सॉरी, लिसनिंग और रीडिंग की अगर हम बात करें, ये कैसे होता है, रिसेप्टिव होती है। कैसे होता है हमारे, रिसेप्टिव। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप, या मैं कुछ सुना रही हूँ आप लोगों को, तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। आप कुछ चीज पढ़ने के लिए मैंने बोला तो आप ध्यानपूर्वक उस चीज को पढ़ भी रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ आप रिसेप्टिव कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, गहन कर रहे हो अपने अंदर। तो वो क्या होगी, ग्रहत्यात्मक रहेगी। क्या रहेगी वो, हमारी हिंदी में अगर हम बात करें तो ग्रहत्यात्मक रहेगी। क्या रहेगी हमारी, ग्रहत्यात्मक रहेगी, कि कुछ ना कुछ आप चीज ग्रहण कर रहे हो। अब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को तो आप सुन रहे हो अपने कानों से, क्लियरली सुन रहे हो। अब सुन रहे हो तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आपने ग्रहण किया है मुझ से, कि कुछ ना कुछ आप ज्ञान को बढ़ा रहे हो, ज्ञान कुछ ना कुछ आपको मिलता जा रहा है। तो वो क्या हो गया आपका, रिसेप्टिव हो गया। अगर हम स्पीकिंग एंड द राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारी, प्रोडक्टिव, जिसे हम अभिव्यक्त्यात्मक बोलेंगे। ये क्या रहेगी, प्रोडक्टिव। क्या रहेगी हमारी, प्रोडक्टिव। मतलब कि अगर मैं ध्यान से बोलती हूँ कोई वर्ड, स्पीकिंग मैंने ध्यान से बोला, आपने ध्यान पूर्वक सुना, सुनने के बाद आप क्लियरली उसको
क्या कर रहे हो, लिख पा रहे हो। अगर मैं ध्यान से अच्छी तरह रीडिंग नहीं कर पाऊंगी तो आप क्या सुन के लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। तो इसलिए सारी की सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होती है, एकीकृत होती है, एक दूसरे के बिना इनका कोई भी काम नहीं चल पाता है। क्लियर यहाँ तक? अगर हम सुन पा रहे हैं तो मतलब रीडिंग कर रहे हैं अच्छी तरह, स्पीकिंग अगर मैं अच्छी तरह बोल पा रही तो आप लोग उसको अपना लेखन जो कौशल उसको बेहतरीन कर पाते हो। क्लियर यहाँ तक? ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो पेपर में पूछा जाता है कि ये क्या सक्रिय कौन सा फ्लो है, मतलब सक्रिय या निष्क्रिय, ये पेपर में पूछा जाता है कि एक्टिव प्रोसेस और पैसिव कौन सा रहेगा इसके अंदर, एक्टिव या पैसिव, लिसनिंग रहेगा, स्पीकिंग रहेगा, रीडिंग रहेगा, राइटिंग रहेगा, या इनके दो दो के पेयर ऐसे कौन से रहने वाले जो सक्रिय मतलब कि एक्टिव पैसिव इनका काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्लियर है तक? तो कौन कौन से रहने वाले ये हमारे निष्क्रिय मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, पैसिव बोलेंगे। कभी आप सोचो कि मैं बता नहीं रही, सक्रिय किससे बोलेंगे हम, एक्टिव को बोलेंगे। अब देखो आप, मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जा रहे हो, लिखते जाओ तो आप एक्टिव हो ना। अब ये नहीं है कि मैं बोलते जा रही हूँ और आप लोग कुछ नहीं ऊपर से नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर मैं ध्यानपूर्वक किसी चीज को बोल रही हूँ, आप लोग पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो गया, आप लिखते जा रहे हो तो दैट इज द एक्टिव, कुछ ना कुछ आप ग्रहण कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो गया, एक्टिव में क्या आ जाएगा आपका, स्पीकिंग एंड द राइटिंग, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्टिव सक्रिय प्रोसेस रहेगा। एंड सेम एज अगर निष्क्रिय मतलब कि पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव में क्या आ जाएगा हमारा, लिसनिंग एंड द रीडर रहेगा हमारा। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस रहेगा, वो क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा पैसिव प्रोसेस रहेगा। क्लियर यहाँ तक? आई थी समझ में? अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि जो भाषा कौशल होते हैं वो चार टाइप के जाएंगे हमारे, LSRW से हम इनको डिनोट करते हुए चलते हैं। एल मतलब कि लिसनिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, लिखना जो है उसको सबसे जटिल प्रोसेस माना गया है। एल और जो आर मतलब कि लिसनिंग और जो रीडिंग, श्रवण कौशल या पढ़ना जो हो गया वो क्या हो गया, रिसेप्टिव मतलब ग्रंथात्मक रहेगा। स्पीकिंग और राइटिंग अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, प्रोडक्टिव मतलब अभिव्यक्त्यात्मक रहेगा। एक्टिव प्रोसेस या सक्रिय या निष्क्रिय की अगर हम बात करें तो एक्टिव जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, स्पीकिंग एंड द राइटिंग, एंड निष्क्रिय क्या रहेगा हमारा, लिसनिंग एंड द रीडिंग। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों जो चीजें बताई मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। अब क्या है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये इसे क्या माना गया, एक प्राइमरी स्किल माना गया है। क्या माना गया, इसको प्राइमरी स्किल माना गया कि सबसे पहले इसी का विकास किया गया था। एंड द स्पीकिंग एंड जो राइटिंग है इसको क्या माना गया है, इसको रिइंफोर्समेंट माना गया। क्या माना गया, इसको रिइंफोर्समेंट माना गया। अभी मैंने क्या बताया कि लिसनिंग और जो स्पीकिंग है LS जो है वो आपका प्राइमरी स्किल माना गया है, जो सबसे पहले डेवलप किया गया था। S एंड W जो है वो हमारा रिइंफोर्समेंट माना गया है, मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है सबको। हम ये नहीं कह सकते इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको नहीं है। अगर मैं ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ, अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहे हो, कोई वर्ड है, लिसनिंग की प्रोनाउंसिएशन अगर आप क्लियरली कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी अच्छी है, पढ़ पा रहे हो क्लियरली, तो आप उस चीज को लिख भी पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सारे एक चारों के चारों एक दूसरे रिलेट करते हुए मिलेंगे। हम ये नहीं कह सकते अब एक के बिना काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ, ध्यान से सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनने के बाद आप अच्छी तरह उसको राइट कर पाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत करी है, क्वेश्चन याद कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे अगर कुछ राइट करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। आपने छोटे बच्चों में ये मिस्टेक ढूंढी भी होगी जब आप लोगों ने बीएड वगैरह की होगी तब, कि जब भी बच्चों को पढ़ाते हो अगर वो रीडिंग गलत कर रहा है तो
जाहिर सी बात है वो राइटिंग में भी गड़बड़ करेगा ही करेगा। अगर उसने राइटिंग में ऐसे अगर कोई वर्ड अगर उसने गलत स्पेलिंग लिखी है तो वो उस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही उसको रीड आउट करेगा, रीड करेगा मतलब गलत पड़ेगा वो। तो इसलिए ये चारों विचार एक दूसरे से क्या है इंटीग्रेटेड मतलब एक एक कृत का काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब बात करते हैं हम रीडिंग। रीडिंग हमारी क्या जाएगी, एक तो होते हैं हमारी इंटरनल रीडिंग और एक क्या होते हैं हमारी एक्सटर्नल रीडिंग। क्या रहेगा हमारी, एक तो इंटरनल रीडिंग होती है और एक क्या होती है हमारी एक्सटर्नल रीडिंग होती है। आई चीज समझ में? अब इंटरनल रीडिंग क्या होगी और एक्सटर्नल रीडिंग क्या होगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। इंटरनल को हम इंटेंसिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप, इंटेंसिव रीडिंग भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल को आप एक्सटेंसिव रीडिंग भी बोल सकते हो। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब इनको ये भी आप बोल सकते हो। अब इंटेंसिव रीडिंग में और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंसेस है? इंटेंसिव में क्या रहेंगे, हम कोई भी टॉपिक उठाया अब उसको क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट को बिल्कुल गहराई में पढ़ते जाएंगे, जिससे हमारा जो अगर हम वोकैब की बात करें वो क्या रहेगा हमारा एक्टिव हो जाएगा। मतलब इंटेंसिव हम अपने आत्मा से मतलब अंदर से हम पढ़ रहे हैं कि हाँ हम अगर डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा जो सीटेट है वो इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। एक्सटेंसिव अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ भी बुक लेके बैठ गए और मैं जो टॉपिक है वो क्लियर होता जा रहा है और वो आपके माइंड में घुस नहीं रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा आपके माइंड के अंदर। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या रहेगा, जो आप छोटे छोटे पार्ट को बिल्कुल गहराई से पढ़ते हुए जा रहे हैं, दैट इज द इंटेंसिव रीडिंग। छोटे छोटे पार्ट को बिल्कुल जब स्टडी कर रहे हो, गहराई में पढ़ रहे हो, दैट इज द इंटेंसिव रीडिंग। क्लियर यहाँ तक समझ में आया नहीं है? जो हमारे एक्टिव वोकैब मतलब एक्टिव वोकैब को पढ़ाने में हेल्प करेगा, दैट इज द इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या रहेगा हमारा कि जो हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम प्लेजर करने के लिए, मतलब कोई नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो आप तो प्लेजर करने के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें हम मेन जो पॉइंट है उनके ऊपर फोकस करते चले, किसमें, एक्सटेंसिव के अंदर, कि मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस। जैसे कि कल आपका एग्जाम है सीटेट का, अब आपने क्या किया, जो रिवीजन कर चुके ठीक है भाई, आपने उसको क्या गहराई में पढ़ा, दैट इज इंटेंसिव। अब एग्जाम कल का तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले जो मोटे मोटा जो पॉइंट होता है उनको फोकस कर लेते कि हाँ भाई अगर ये आ जाए तो इसमें ये करेंगे, ये आ जाए तो इसमें ये करेंगे, तो वो क्या होगा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। क्लियर यहाँ तक? ये क्या रहेगा, ये तो हमारी एक्टिव रहेगी, ठीक है, एक्टिव मतलब सक्रिय रहेगी, और ये कैसे रहेगी हमारी पैसिव रहेगी मतलब कि निष्क्रिय रहेगी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंटेंसिव जो रीडिंग रहेगी वो हमारी क्या रहने वाली है, एक्टिव रहने वाली है, एंड एक्सटेंसिव क्या रहेगी हमारी पैसिव रहने वाली है। तो पॉइंट होप सो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर भी कर देना साथ साथ। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी तरफ। अब नेक्स्ट में क्या हो गया हमारा, मैं इधर इरेज कर लेती हूँ इसको, यहाँ से कर लेते क्योंकि ये मैंने रिवाइज करवा दिया आपको बार बार। अब बात करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की ही बात करें। इंटेंसिव में क्या होगा, अगर हम कोई चीज गहराई में पढ़ रहे हैं, गहराई में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपने माइंड को स्कैन कर रहे हैं, तो ये किसका काम करेगा, स्कैनिंग का काम करेगा। मैं रियल लाइफ जो एग्जांपल उनको लेके चलूंगी ताकि आप लोग समझने में हेल्प हो जाए और इसे समझ में आ जाए, आप लोग पजल ना हो। और एक्सटेंसिव मतलब कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, प्लेजर करने के लिए पढ़ रहे हो, पैसिव प्रोसेस है, तो ये किसका काम करेगा, हमारा स्कीमिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, हमारा स्कीमिंग। अब देखो फोन में हम पीडीएफ वगैरह बनाने से पहले क्या करते हैं, जो कोई फोटो लिए अब उस फोटो को हम स्कैन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो जो क्लियरिटी आए, भाई जो भी हम देखना चाहते हैं उस फोटो में हमें क्लियर दिखाई दे। भाई किसी भी डीएमसी वगैरह हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, स्कैन करते हैं। अब स्कैन करते हैं तो इंटेंसिव क्या होगा कि कोई भी चीज गहराई से पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होगा, बिल्कुल स्कैन हो चुकी, बिल्कुल साफ हो चुका, वो टॉपिक मतलब कि हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ गया। क्लियर है तक समझ में आया या नहीं आया? स्कैनिंग एंड द स्कीमिंग में डिफरेंस। जो स्कीमिंग है मतलब एक्सटेंसिव जो है वो काम करता है सेंट्रल आइडिया गिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, हमारा सेंट्रल आइडिया गिस्ट का काम करेगा। क्लियर यहां तक? इसका काम करेगा।
ठीक है, ये किस में हो गया हमारे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पता हो गया हमें कि इसमें ये पता चल जाएगा कोई भी आइडिया लिस्ट अगर हमारे दिमाग में चल रहा है तो उसका पता लग जाएगा कि एक्चुअल में जो आइडिया वो क्या है क्या नहीं है, इसको कितने पॉइंट्स में हम फोकस कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स है जो हमें फोकस करने की जरूरत है। क्लियर हो जाए, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? बस इसमें हमें क्या ओनली टाइटल का पता होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिस्ट में हमें ओनली टाइटल का पता होना चाहिए, बाकी काम तो आप खुद कर भी लोगे। क्लियर हो जाए, यहाँ तक स्किमिंग का काम क्या रहेगा, ओनली बस आप कोई भी टॉपिक है उसका टाइटल पता लग जाए तो आपके दिमाग में आइडिया पे आइडिया आते रहेंगे कि हाँ है इसमें हम ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ कुछ लाइन बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे हम। अब बात कर रीडिंग की, अब रीडिंग की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रीडिंग क्या रहेगी हमारे पास, एक तो रहेगी सेंसुअल पाठन क्वेश्चन, मतलब कि अगर एक रहेगी मौन में आपकी, मतलब लाउड रीडिंग रहेगी एक तो आपकी सेंसुअल रहेगी, ठीक है, और एक कैसे रहेगी आपकी साइलेंट रहेगी, कैसे रहेगी साइलेंट। बच्चों के लिए लाउडली जो रीडिंग है उसको बेहतरीन माना गया है। अगर बच्चे जैसे क्लास में छोटे छोटे बच्चे ए फॉर एप्पल अगर कुछ भी पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि बोल बोल के याद करो ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए, रीड कर पाओ। तो छोटे बच्चों के लिए लाउडली जो रीडिंग है उसको बेहतर माना गया है। और अगर हम बात करें किसकी, साइलेंट की, तो साइलेंट क्या होती है हमारी जो साइलेंट रीडिंग है वो मीनिंगफुल रीडिंग होती है। कैसी होती है, मीनिंगफुल। जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मन मन में याद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जितना हम मन मन में याद करते हैं, बड़े बड़े बच्चे एक बार बस जैसे कोई टॉपिक लिया तो तो मन मन में याद कर लेते उस चीज को, तो वो क्या हो गया हमारे पास मीनिंगफुल रहेगी। क्लियर, यहाँ तक LSRW टॉपिक समझ में आया नहीं आया, सी टैग रिगार्डिंग जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने आपको करा दिया। आपकी इम्पोर्टेंट क्या था टॉपिक था भाषा कौशल का। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और पूछा जाता है अगर हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ये लास्ट टाइम पूछा गया था पेपर के अंदर, बॉटम अप और टॉप डाउन। तो एक बार स्कोर करा देती हूँ मैं। इसमें वैसे भाषा कौशल में लिसनिंग रीडिंग राइटिंग इनमें टाइप हो जाता है लेकिन वो सी टैग रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। अब इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपके पास सी टैट में पेपर में पैराग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पैराग्राफ, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में आप क्या पढ़ने लगे, सेंटेंस। क्या पढ़ने लगे, सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने लगे ना आप। सेंटेंस के बाद आप क्या पढ़ने लगे, वर्ड्स। एंड वर्ड्स के बाद क्या पढ़ने लगे आप, अल्फाबेट, ठीक है। अगर पैराग्राफ से सेंटेंस, सेंटेंस से वर्ड, वर्ड से अल्फाबेट पे है तो वो काम करे किसका, मन टॉप डाउन का। बॉटम अप पहले आपने अल्फाबेट, अल्फाबेट से आप वर्ड की तरफ चले, वर्ड से सेंटेंस की तरफ चले और सेंटेंस से आप पैराग्राफ की तरफ चले। लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम में जो आपका 20 दिसंबर एग्जाम हुआ था पेपर फर्स्ट में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच ये होते हैं या ऐसे रहेगी। तो ध्यान में टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब सबसे पहले हमें क्या मिला, पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हमें क्या मिला, सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर क्या मिला, वर्ड, और वर्ड्स के अंदर क्या मिला हमें, अल्फाबेट। क्लियर, यहाँ तक बॉटम अप पे हमें क्या मिला, नीचे से ऊपर की तरफ अल्फाबेट मिले, वर्ड्स मिले, वर्ड से सेंटेंस बनाया, सेंटेंस से क्या बनाया हमने, पैराग्राफ। होप सो आप सभी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं आपकी क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि लास्ट मिनट में आप लोग बस एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।
अब लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या रहेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सी टेट का रिगार्डिंग, एक तो हमेशा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा, डिसलेक्सिया। ये आपका उसके लिए सीडीपी के लिए भी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सबके लिए डिसलेक्सिया। एक पूछा जाता है हर बार डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो पेपर फर्स्ट में बहुत पूछा जाता है। फिर एक पूछा जाता है डिसग्राफिया। क्या पूछा जाता है, डिसग्राफिया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। बाकी तो अफेजिया वगैरह वो भी पूछ जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछ लिया जाएगा आपको कि एक लड़का है या एक बच्चे जो भी है, वो सी को इसी को ये सी पढ़ रही है, या सा को सा नहीं पढ़ रही है, वाज पढ़ रही है, मतलब सा को क्या पढ़ रही है, वाज पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, वाज पढ़ रही है। अगर वो किसी भी चीज को प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रही है तो मतलब कि रीडिंग डिसऑर्डर, तो डिसलेक्सिया क्या होगा हमारा, रीडिंग डिसऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा हमारा, रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने में गड़बड़ करना, तो डिसलेक्सिया होगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेट क्या होगा, कैलकुलेशन। अब मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं 2 + 2 -5, तो क्या क्या आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन क्या, डिसकैलकुलेट, जिसको कैलकुलेशन करने में गड़बड़ आए दैट इज द डिसकैलकुलिया। एंड डिसग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम आएगी, ग्राफ, मैथ में ग्राफ ड्रॉ करते हो ना आप, लिखते तो हो ना ग्राफ को, तो वो क्या रहेगा, राइटिंग से आपका रहेगा। तो ये जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है सी टेट का रिगार्डिंग ओनली 3 ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पेपर में पूछी जाती है। क्लियर है तक, होप सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। भाषा कौशल जो टॉपिक था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, हम सीडीपी की बात करें, मैथ पेडागोजी, ईवीएस, कोई से भी पेडागोजी की बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी में से तो हर बार क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्लियर है, जैसे कि अगर वो लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, अगर मैंने बोला 30 बोला और उसने लिख दिया 31, लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो मतलब लिखने क्या होगा, डिस्ग्राफिया हो गया। कैलकुलेशन है, अगर 1 + में 3 है, एग्जैक्ट उसने लिख दिया 5, तो लिखने में मतलब कैलकुलेशन उसकी बेकार है, तो कैलकुलेशन के लिए डिसकैलकुलेट हो गया, मतलब कैलकुलेशन वो क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। क्लियर है, तक समझ में आया या नहीं आया आज का जो टॉपिक है। तो होप सो आप सभी को आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जो आपका 28 को एग्जाम होने वाला है उसका रिगार्डिंग में कुछ ऐसे ऐसे की पॉइंट आप लोगों को याद करवा सकूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मैथ की वीडियो रहने वाली है नेक्स्ट, जो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी।